कभी कोई गलती हो तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। मुबारक सानी केस में नजरसानी दरखास्त पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाजीसा के रिमार्क्स। कहा, ये तयन करना चाहते हैं कि हमारी कौन कौन रहनुमाई करेगा। अदालती फैसले में कोई गलती या एतराज है तो हमें बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ ऐसे पैराग्राफ थे जिस पर अदालत की तवज्जो चाहते हैं। ये दीनी मामला है, अदालत मुनासिब समझे तो उलमा कराम को सुन ले। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपको ये दरखास्त पार्लियामेंट ने लाने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छी बात है, पार्लियामेंट ने आपको हुक्म दिया। मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर उलमा ने भी अपनी राय पेश की। मौलाना फजलुर रहमान की पूरे फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। मुफ्ती तकी उस्मानी के मुकदमे से दफात खत्म करने के हुक्म में तरमीम की अपील। कहा कि अदालत वजाहत के बजाय फैसले के मुतालिका हिस्सा हज़फ करे। तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में शेड्यूल जलसा मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और आजम सवाती कहते हैं कि बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसा मुलतवी किया। बानी ने हिदायत की कि किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। इस्लामाबाद जलसा अब 8 सितंबर को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई जब चाहेंगे जलसा होगा। बानी ने एक बार फिर आइन और कानून की पासदारी की। वो अपने लिए नहीं, कौम के लिए सोचते हैं। पीटीआई का जलसा मंसूख होने पर अलीमा खान का सख्त रद्द-ए-अमल। सवालात की बौछार कर दी। कहा कि आजम सवाती किसके कहने पर सुबह सुबह बानी तहरीक इंसाफ से मिलने गए, किसके कहने पर बानी को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। कारकुनान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी तहरीक इंसाफ से फैसला करवा दिया। मौजूदा लीडरशिप का बानी को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। पार्टी चेयरमैन ने फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। सदर तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान तहरीक महमूद अचकज़ई भी जलसा मनसूख होने पर नाखुश। पीटीआई से एतमाद में ना लेने का शिकवा कर दिया। इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। पीटीआई को शिरकत की दावत नहीं दी। इस्लामाबाद इंतजामिया की पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत। 40 शराइत भी सामने रख दी। इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी की बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे। जलसा 7 बजे खत्म करना होगा। जलसे की इंतजामिया जलसा खत्म करने के बाद कारकुनान को मुंतशिर करेगी। कारकुनान को जलसा गाह में बैठने की इजाजत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने रजामंदी जाहिर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 अगस्त का एनओसी मजहबी जमातों के एहतजाज के सबब मनसूख किया गया। इस्लामाबाद में रेड जोन आने वाले तमाम रास्ते बंद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। अमन आमा की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर दाखिला कहते हैं कि अमन आमा बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। किसी को रेड जोन नहीं आने दे सकते। एहतजाज सबका हक है मगर जगह पर होना चाहिए। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का पहले ही जिम्मेदार है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। रावलपिंडी में 9 मई के वादा माफ ख्वाह मुनहरिफ हो गए। वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट ने एटीसी रावलपिंडी में 164 के बयान से मुताल्लिक दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने बानी पीटीआई के खिलाफ किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर बयान नहीं दिया। जज ने दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला में आलिया हमजा के खिलाफ 9 मई के मुकदमे की समाअत। अदालत ने आलिया हमजा को मुकदमे से बरी कर दिया। थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा नामजद किया गया था। आलिया हमजा पर 9 मई हमलों की साजिश का इल्जाम था। बोनारास्त कनेक्टिविटी बहुत अहम मंसूबा है। बोनारास्त पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकिली का निज़ाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बोनारास्त कनेक्टिविटी मंसूबे के नफाज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले कि मंसूबे से रकूम की मुंतकिली शफाफ और मौतर अंदाज में हो सकेगी। बोनारास्त मंसूबे से तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। मंसूबे से हवाला हुंडी का खात्मा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बोनारास्त मंसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। तवानाई के शोबे टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरज़म है। हमारा डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ना खुशाइंद है। पीपल्स
पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से इख्तिलाफात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत से पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात ज़ेर गौर आएंगे। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी आज मुलाकात शेड्यूल। बिलावल भुट्टो नून लीग की तरफ से दोहरी पॉलिसी अपनाने का मामला उठाएंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भिट शाह मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वफाक ने सिंध में कोई मोटरवे नहीं बनाई। अमन व अमान की सूरत हाल जनवरी के बाद बहुत बेहतर है। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में ज्यादा अमन है। महकमा दाखिला पंजाब का पतंगबाजों के गिर्द शिकंजा सख्त। पतंगबाजी, पतंगसाजी और ट्रांसपोर्ट करना नाकाबिल जमानत जुर्म करार दे दिया। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में अहम तरामीम मंजूर कर ली। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगे। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी तौर पर रोकने का टास्क। मरियम नवाज का सड़कों पर महफूज सफर के लिए इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि हर जिला में क्राइम की शरह को हर सूरत नीचे लाया जाएगा। कारसाज हादसे में नाइंसाफी नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कारसाज हादसे में जाम बहक बाप बेटी के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 जानें चली गईं, हमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। कोई भी ताकतवर हो वो अल्लाह से नहीं बच सकता। अगर इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया तो बहैसियत गवर्नर उनके साथ अदालत जाऊंगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से सैलाब का खतरा। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। गुजरात में बारिश का पानी घरों में दाखिल, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। शकरगढ़ में नाला बई, नाला बसिंतर और दरियाए रावी में तुगयानी का खदशा। दफा 144 नाफिज, लोगों के नदी नालों के पास जाने पर पाबंदी। भक्कर और मियांवाली के करीब दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी पानी कई इलाकों में दाखिल, फसलों को भी नुकसान। सोबतपुर में भी सैलाबजदा इलाकों में सड़कें गायब, मुतासरीन को इमदाद की फराहमी मुमकिन न रही। जामपुर में कोई सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैलों ने बस्ती मूसा अहमदानी उजाड़ दी। हर तरफ पानी ही पानी, कई घर तबाह हो गए।